क्या आप एक ही पुस्तक को पढ़कर संपूर्ण पवित्र बाइबल में दी गई सभी रहस्यों को या मुक्ति विधान को समझना चाहते हैं? जी हां, एक ही पत्र आपको पढ़ना है, केवल 6 अध्याय है। और यह पत्र है एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यह पत्र वास्तव में शुरू होता है सृष्टि से पहले ही, कैसे ईश्वर हमारे लिए योजना बनाए, और यह पुस्तक या पत्र समाप्त होता है इस दुनिया में जो संकटों का सामना हमें करना पड़ रहा है, जो संघर्ष हमें करना पड़ रहा है, जो युद्ध हमें लड़ना पड़ रहा है, उसके लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए, और उस बीच में कैसे ईश्वर अपने पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें मुक्त करते हैं, हमें स्वर्ग में बिठाए हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ सकते हैं। बहुत ही छोटी सी एक पत्र है वास्तव में, 6 अध्याय आप आराम से बैठ के पढ़ेंगे तो 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन जरूर आप ध्यान से हर बात पर ध्यान देकर पढ़ना चाहेंगे, एक वचन आप कम से कम 1 दिन ले सकते हैं मनन करने के लिए। तो आइए इस पत्र में जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं उस पर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। जैसे पवित्र बाइबल में दिया गया है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रस्तावना तो है ही अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 में, उसके बाद को इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 3 से लेकर अध्याय 3 पद संख्या 21 तक। यह मसीह समस्त मानव जाति के मुक्तिदाता है, यानी ईश्वर हम सबकी मुक्ति चाहते हैं, वो यहूदी हो या गैर यहूदी, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी देश, कोई सीमा रेखा नहीं। ईश्वर चाहते हैं हर कोई मुक्ति पाए। और इस पत्र के दूसरे भाग में हम अलग अलग प्रकार की बातों को देख सकते हैं। आइए हम इस पत्र के अंदर प्रवेश करते हैं। यह शुरू होता है कि कैसे ईश्वर हमारी मुक्ति करना चाहते हैं, क्यों ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके उस स्वर्ग धाम में, उनके परिवार में हम सम्मिलित कर दिए जाएं। इसको हम शुरुआत में देख सकते हैं। उसके बाद संत पौलुस लोगों के लिए और उनके कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और दूसरा अध्याय, वास्तव में पूरा अध्याय विशेष अध्याय है कि कैसे हमें एक नवीनीकरण करने की जरूरत है, एक नई मानवता वहां बनाई जा रही है। कैसे ईश्वर यहूदी और गैर यहूदी दोनों के बीच में जो दीवार खड़ा था उसको तोड़ दिए हैं, शत्रुता को खत्म कर दिए हैं, एक मानवता यहां बनाई जा रही है। और इस मानवता को वे एक मंदिर के रूप में प्रकट करते हैं। एक मंदिर, वास्तव में मैं इस अध्ययन के अंत में मैं आपको कुछ 7 चिन्ह बताऊंगा, सिंबल्स, जो इस पत्र में संत पौलुस उपयोग करते हैं। बहुत ही मजेदार सिंबल्स हैं या बातें हैं, ध्यान से हम इस पर अध्ययन करें। तो यहां संत पौलुस इस नई मानवता को एक मंदिर के साथ तुलना करते हैं। कैसे एक मंदिर का निर्माण किया जाता है, अलग अलग पत्थर होते हैं उसमें, उसी प्रकार हम सभी अलग अलग होते हुए भी एक आध्यात्मिक भवन के रूप में हमारा निर्माण हो रहा है। इसके लिए हमें प्रभु यीशु के पास आना है। और यह तब संभव होगा जब हम प्रभु यीशु के प्रेम को अनुभव करेंगे। हम डरते कांपते हुए ईश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, उनके प्रेम को समझकर अनुभव करके ही हम जा सकते हैं। इसको अध्याय 3 में हम देख सकते हैं। और इसलिए आगे संत पौलुस हमसे अनुरोध करते हैं कि हमें एकता बनाए रखने की जरूरत है। आजकल कलीसिया के अंदर ही उतल पुतल हो रहा है, लोगों के बीच में, पुरोहितों के बीच में, धर्म बहनों के बीच में बहुत ही उतल पुतल हो रहा है। इस संदर्भ में मैं मानता हूं यह पत्र हमारे लिए एक विशेष पत्र है, एकता की पाठ पढ़ाने वाली पत्र। और अध्याय 4 और अध्याय 5 के पहले भाग में संत पौलुस हमें उस नए स्वभाव को, उस नई मानवता में हमें सहभागी होने के लिए कैसे एक नवीन स्वभाव को धारण करना है, विचारधारा को धारण करना है, हमारे सोच विचारों को कैसे बदलना चाहिए, इसका कारण बताते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि हमारा पिता यानी ईश्वर पवित्र है, हमें भी उनके समान बनना है, तो उनके स्वभाव को हमें धारण करने की जरूरत है। उसके लिए वे अध्याय 5 पद संख्या 18 से लेकर 20 तक वे कुछ बातें हमें बताते हैं। वो इस प्रकार हैं, वास्तव में हमें मिलकर भजन गाने की जरूरत है, स्तोत्र, जो वास्तव में पुराने विधान में जो गीत हैं उसका उपयोग करके हमें आध्यात्मिक गीत गाते रहने की जरूरत है। पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहना है।
यानी हमारा संपूर्ण जीवन आनंद और खुशी में बिताने की जरूरत है। लेकिन आजकल हम देख सकते हैं, हम ईश्वर हमारे लिए जो करते हैं उसको हम छोड़कर इस दुनियाई दृष्टिकोण से हम हमारे क्रिस्तीय जीवन को और ईश्वर से हम भी मांग उसके अनुसार ही रखते हैं। तो इसलिए आज के परिवेश में मैं मानता हूं एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र एक विशेष पत्र है हमारे लिए। और संपूर्ण पवित्र बाइबल में एक जगह जहां हमें संपूर्ण परिवार में पति पत्नी बच्चे सब एक साथ कैसे एक आदर्श जीवन जीना चाहिए, ये भी एक आदर्श, इस परिवार का आदर्श स्वयं पिता ईश्वर है। इसके बारे में भी इसी पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 14-15 में हम पढ़ सकते हैं। और यहां हमें बताया जा रहा है प्रभु यीशु का उदाहरण देकर कैसे पति पत्नी के बीच में संबंध रहने की जरूरत है। यहां संत पौलुस प्रभु यीशु और कलीसिया के बीच के संबंध को पति पत्नी के बीच के संबंध के साथ तुलना कर लेते हैं। इसको हम पाते हैं अध्याय 5 पद संख्या 21 से लेकर अध्याय 6 पद संख्या 9 तक। तो हमारे परिवारों को कैसे हम पवित्र बना सकते हैं, इसके लिए हम यहां शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में, जैसे मैं प्रारंभ में कहा, इस पत्र के अंत में संत पौलुस हमें कुछ अस्त्र शस्त्र धारण करने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हम युद्ध लड़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम यहां शांति से जी रहे हैं, नहीं, एक युद्ध चल रहा है यहां। हम हर एक के हृदय में, हम हर एक के मन में, हमारे शरीर में ये युद्ध चल रहा है। उसको हम समाज में देख सकते हैं, परिवारों में देख सकते हैं, हर जगह पे हम देख सकते हैं। उसके लिए इस युद्ध में यदि हमें जीत हासिल करनी है तो इसके लिए कुछ अस्त्र शस्त्र धारण करने के लिए संत पौलुस हमें शिक्षा देते हैं। उनको हम अध्याय 6 पद संख्या 10 से लेकर पद संख्या 20 तक हम देख सकते हैं। और इसके बाद 21 से लेकर 24 तक उपसंहार है, यानी समापन है पत्र का। तो एक छोटी सी पत्र, लेकिन आज के परिवेश में, जैसे मैंने कहा, ये आज के परिवेश में एक विशेष पत्र है। मानो संत पौलुस आज के समाज को, आज के समय को ध्यान में रखकर इस पत्र को लिखे हूं, ऐसे हमें जरूर लगेगा। इसलिए इस पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इस पत्र का लेखक, जैसे हम बार बार सुनते आ रहे हैं, जरूर संत पौलुस है। कहा जाता है इसको संत पौलुस वास्तव में केवल एफेस के विश्वासियों के लिए या कलीसिया के लिए केवल नहीं, अन्य कलीसियाओं के लिए भी इस पत्र को वे जरूर लिखे होंगे। यानी इसको कॉपी करके अलग अलग कलीसियाओं में भेजने के लिए संत पौलुस इस पत्र को लिखे होंगे। और आपको मैं याद दिलाऊं, इस पत्र को वे रोम में कारावास के समय या कैद में रहते समय संत पौलुस इस पत्र को लिखे होंगे। और एफेस कहां पर है? पश्चिमी एशिया माइनर, हम जानते हैं एशिया माइनर, उसमें पश्चिमी एशिया माइनर का एक शहर है एफेसुस। एफेसुस वास्तव में एक चौराहा है। किस चीज का? व्यापारिक मार्गों का एक चौराहा है। तो हम सोच सकते हैं कि वो किस रूप में वो शहर रहा होगा। और इतिहास कहता है कि संत पौलुस 3 वर्षों तक एफेस में रहकर सेवा कार्य या सुसमाचार सुनाए थे। जैसे मैंने पहले कहा, इस पत्र में हम बहुत सारे चिन्ह देख सकते हैं। उनमें से 7 चिन्ह इस प्रकार हैं। अध्याय 2 पद संख्या 6 में संत पौलुस कहते हैं कि हम सभी स्वर्ग में हैं, इस पृथ्वी पर नहीं। अध्याय 2 पद संख्या 15 में नई मानवता का एक चिन्ह हमें बताया गया है। तीसरा है अध्याय 2 पद संख्या 19 से लेकर 22 तक हम पवित्र मंदिर के बारे में हम सुनते हैं। वो मंदिर वास्तव में एक आध्यात्मिक मंदिर, जिसको हम कलीसिया भी कह सकते हैं, उसका निर्माण हो रहा है। चौथा है अध्याय 5 पद संख्या 2 में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु अपने आप को सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में पिता को अर्पित किए। यह भी एक चिन्ह है जिस पर हम गहराई से मनन कर सकते हैं। चिन्ह का मतलब वास्तव में जैसे बाहर दिखता है उतना ही नहीं है, उसको पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें उसकी गहराई में जाने की जरूरत है। 5वां है अध्याय 5 पद संख्या 8 और उसके आगे, यहां अंधकार और ज्योति के बीच में जो संघर्ष है उसके बारे में संत पौलुस हमें बताते हैं। यह अंधकार जैसे हम अंधकार सोचते हैं वैसे नहीं है। यहां ईश्वर और शैतान के बीच की जो लड़ाई है उसके बारे में यहां हम देख सकते हैं। 6वां है अध्याय 6 पद संख्या 20 में, यहां संत पौलुस अपने आप को राजदूत के रूप में यहां प्रकट करते हैं। और 7वां है, जैसे हम कुछ समय पहले देखे, यहां युद्ध चल रहा है।
तो इन बातों को हम ध्यान में रखकर इस पत्र को हम पढ़ें, और मैं विश्वास करता हूं इस पत्र को आप बार बार पढ़ना चाहेंगे अपने परिवार में, अपने प्रियजनों के साथ। इस पत्र के द्वारा ईश्वर हमें बेहतर क्रिस्तीय जीवन जीने की प्रेरणा और शिक्षा और आशीष प्रदान करें।